हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऋचा भारद्वाज एग्जाम स्टडी पर। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, आज की आपकी न्यू क्लास है करंट अफेयर की। तो इसके लिए सभी लोग अपने अपने कॉपी पेन को निकाल कर इसकी सारी डिटेल को नोट डाउन करते चलें, जिससे कि आपको रिवीजन करने में बिल्कुल भी परेशानी ना हो। चलिए आज के इस क्लास को हम शुरू करते हैं। आज का आपका मोटिवेशनल स्पीच क्या दिया है? तो वो दिया है आपका, राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। कह रहे हैं संघर्ष की राह जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। बिल्कुल सही बात है। चलिए क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाल ही में कौन आईटी कंपनी, कौन सी कंपनी बता रहे हैं यहाँ पर? आईटी कंपनी टीसीएस के नए एमडी या सीईओ बने हैं? ऑप्शन में दिया है एन रघुवंशी है, पीके श्रीवास्तव हैं, के कृतिवासन है या फिर एमपी शर्मा है। चारों में से आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, के कृतिवासन जो हैं वो आपके आईटी कंपनी के टीसीएस के नए एमडी या नए सीईओ बने हैं। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी कंपनी है कौन सी? आईटी यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, टीसीएस के जो नए वो बने हैं वो कौन है? कृतिवासन एमडी या सीईओ जो नियुक्त हुए हैं। तो कृतिवासन यहाँ इस पद पर पिछले 6 वर्षों से कंपनी के एमडी रह रहे कौन? राजेश गोपीनाथन। पूछा जा सकता है कि पिछले 6 वर्षों से यहाँ के नए वो कौन थे एमडी? तो वो आपके थे राजेश स्वामीनाथन। तो ये उनका नहीं, राजेश गोपीनाथन है, गोपीनाथन का स्थान लेंगे। कौन लेगा? आपके के कृतिवासन। ठीक है। जिन्होंने तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है। कृतिवासन वर्ष 1989 में टीसीएस में शामिल हुए थे। वह कंपनी में 34 वर्षों से अधिक समय तक जुड़े हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड में शक्तिकांत दास गवर्नर ऑफ द ईयर पाने वाले अब तक के कौन से भारतीय बने हैं? क्या पूछा जा रहा है? सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड में शक्तिकांत दास जो हैं गवर्नर ऑफ द ईयर पाने वाले अब तक के कौन से भारतीय रहे हैं? पहले हैं, दूसरे हैं, चौथे हैं या फिर आपके 7वें हैं? तो चारों में से राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो होगा आपका दूसरे। ठीक है। हाल ही में जो शक्तिदास बने हैं वो दूसरे ऐसे भारतीय गवर्नर हैं जिन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इससे पहले यह अवार्ड जो है 2015 में आरबीआई के पूर्व गवर्नर किसको दिया गया था? रघुराम राजन को दिया जा चुका। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। उन्हें भी यह अवार्ड किस लिए दिया था? बेहतर प्रबंधन के लिए दिया गया था। जिन टॉपिक पर हम अंडरलाइन कर रहे हैं वो आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन? हाल ही में कौन प्रथम भारतीय मूल, क्या पूछा जा रहा है? प्रथम भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिकी एयरफोर्स के सहायक रक्षा मंत्री बने हैं। सहायक रक्षा मंत्री पूछे जा रहे हैं किसके? अमेरिकी एयरफोर्स के। ऑप्शन में दिया है नवीन पांडे हैं, राजा माथुर हैं, मनीष जिंदल हैं या फिर रवि चौधरी हैं। तो इन चारों में से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रवि चौधरी। चलिए, हाल ही में अमेरिका की सीनेट ने वायुसेना के सहायक रक्षा मंत्री पद के लिए भारतीय अमेरिकी रवि चौधरी को नियुक्त किया है। इसके साथ ही वह इस पद पर पहुंचने वाले पहले भारतीय अमेरिकी बने हैं। कौन से बने हैं? पहले। तो यह पद जो है अमेरिका रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय पेंटागन के शीर्ष पदों में से एक माना जाता है, यानी कि इस पद को वहाँ पर बहुत ही अच्छा पद माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन व्यक्ति हाल ही में भारत में अमेरिका के नए राजदूत बने हैं? क्या पूछा है? कौन व्यक्ति है जो हाल ही में भारत में अमेरिका का नया राजदूत बना है? जोसेल फोर्ड हैं, एरिक गारसेटी हैं, जॉन गेगरी हैं या फिर टॉम फ्रैंकलिन हैं? तो चारों में से राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा एरिक गारसेटी। ठीक है। हाल ही में भारत में
अमेरिका के अगले राजदूत के रूप में? कौन से राजदूत के रूप में? अगले राजदूत के रूप में लॉस एंजल्स के पूर्व मेयर एरिक गारसेटी, कहाँ के थे? लॉस एंजल्स के पूर्व मेयर रह चुके हैं, को नियुक्त किया गया है। भारत में किसी अमेरिकी राजदूत को नियुक्ति लगभग 2 साल बाद की गई है। इससे पहले जो केनेथ जस्टर थे भारत में अमेरिका के आखिरी राजदूत थे। इनके बाद यह पद पिछले 2 साल से खाली था। केनेथ जस्टर के बाद ये पद खाली रहा है। कितने साल? 2 साल। और इससे पहले जो नियुक्त हुए थे वो भी 2 साल ही रहे थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी सिप्री की वर्ष 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक कौन दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बना है? पूछ रहे हैं, हाल ही में जारी की गई सिप्री की वर्ष 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक कौन दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बना है? चीन है, पाकिस्तान है, भारत है या फिर यूक्रेन है? चारों में से कौन हो जाएगा आपका राइट आंसर? बताना है आपको। तो वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। चलिए, कह रहे हैं भारत दुनिया का, कहाँ का? दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है। भारत को क्या बताया गया है? दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश। हालांकि भारत के संदर्भ में देखें तो साल 2013 से 17 और 18 से 22 के बीच इसके आयात में 11% की कमी आई है। कितने प्रतिशत की आई है कमी? पूछा जा सकता है। भारत के जो हथियार आयात होते थे उसमें कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो 11% की। लेकिन फिर भी आयात में भारत अभी भी अव्वल स्थान पर है। इसके अलावा सऊदी अरब 9.6% खरीद के साथ दूसरे स्थान पर है। इसके बाद कतर जो है 6.4%, ऑस्ट्रेलिया 4.7% और चीन 4.7% का नंबर आता है। ये सब नहीं पूछे जाएंगे आपसे, केवल भारत ही पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाल ही में जारी हुई IQ ईयर की वर्ल्ड एयर क्वांटिटी रिपोर्ट 2022 में भारत को दुनिया भर में कौन सा स्थान मिला है? पूछा जा रहा IQ ईयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में जो 2022 की थी उसमें भारत को कौन सा स्थान मिला? चौथा, पाँचवा, आठवां या फिर 10वां? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका 8वां स्थान मिला है। देशों में भारत को 8वां स्थान मिला है। इससे पहले वर्ष 2021 में भारत 5वें स्थान पर था। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर जो है वो कौन सा था? राजस्थान का भिवाड़ी रहा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको याद रखना है कि कौन सा रहा है? राजस्थान का भिवाड़ी। इसके अलावा महानगरों में सबसे प्रदूषित क्या रही है? दिल्ली रही है आपकी। ये टॉपिक ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ध्यान रहे कि प्रदूषण को वायु गुणवत्ता सूचकांक या AQI के साथ मापा जाता है। AQI एक थर्मामीटर की तरह काम करता है। किसकी तरह? एक थर्मामीटर की तरह, जो 0 से 500 डिग्री तक चलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को फरवरी महीने के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? ऑप्शन में दिया है आलिया रियाज पाकिस्तान की, एस्ले गार्डनर है ऑस्ट्रेलिया की, सी दिया है संजीदा इस्लाम है बांग्लादेश की, डी दिया है मुर्शिदा खातून है बांग्लादेश की। क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है किस महिला क्रिकेटर को फरवरी महीने के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? वो हो जाएगा आपका बी, एस्ले गार्डनर, जो कि ऑस्ट्रेलिया की थी। चलिए, महिला वर्ग में यह सम्मान ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी एस्ले गार्डनर को दिया गया है। इसको यह सम्मान इसलिए मिला है, क्यों मिला है? क्योंकि इन्होंने पिछले दिनों बल्ले और गेंद से शानदार प्रदर्शन किया और अपनी टीम को T20 विश्व कप का खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में
कह रहे हैं हाल ही में कौन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की पहली महिला लोको पायलट बनी है। पूछा जा रहा है हाल ही में कौन भारत एक्सप्रेस ट्रेन की पहली महिला लोको पायलट बनी है। रवीना सिंह हैं, अनीता जाखड़ हैं, महिमा शर्मा हैं या फिर सुरेखा यादव हैं। चारों में से आपकी राइट आंसर क्या हो जाएगी, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सुरेखा यादव। चलिए, कह रहे हैं हाल ही में भारत की सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की पहली महिला लोको पायलट के रूप में सुरेखा यादव ने उपलब्धि हासिल की है। ये जो सुरेखा है, इससे पहले एशिया की पहली लोको पायलट का तमगा भी अपने नाम कर चुकी हैं। सुरेखा के बारे में मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है ये, तो ये याद रखनी है। यहाँ सुरेखा जिस ट्रेन को नियमित चलाएंगी वह देश की 9वीं वंदे भारत एक्सप्रेस है। जिस ट्रेन को चलाएंगी वो भारत की 9वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन रही है। यानी कि सुरेखा को कई जगह पर, पहले तो एशिया में ये फर्स्ट वुमेन लोको पायलट रही हैं, अब जो है ना, अब वंदे भारत की पहली लोको पायलट बनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन व्यक्ति हाल ही में आईटी कंपनी यानी टेक महिंद्रा के नए एमडी एंड सीईओ बने हैं। पूछ रहे हैं कौन व्यक्ति हाल ही में आईटी कंपनी टेक महिंद्रा के नए एमडी या सीईओ बने हैं। ऑप्शन में ए है मनीष निगम है, बी है मनोज पूनिया है, सी है आशीष चौधरी है या डी मोहित जोशी है। चारों में से राइट आंसर क्या है आपका, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मोहित जोशी। चलिए, हाल ही में आईटी कंपनी टेक महिंद्रा ने इन्फोसिस के पूर्व प्रेसिडेंट मोहित जोशी को कंपनी का नया एमडी और सीईओ नियुक्त करने की घोषणा की है। जोशी जो है यहाँ इस पद पर सीपी गुरनानी का स्थान लेंगे। किसका स्थान लेंगे, तो ये लेंगे सीपी गुरनानी का। इससे पहले मोहित इन्फोसिस के ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विस हेल्थ केयर से जुड़े सॉफ्टवेयर कारोबार में प्रमुख थे, जिसमें इन्फोसिस का बैंकिंग प्लेटफॉर्म फिनेकल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन पोर्टफोलियो शामिल थे। ठीक है, आपको इतना सब नहीं याद रखना है, केवल आपको याद रखना है कि ये किसका स्थान लेंगे, सीपी गुरनानी का, और इनको क्या बनाया गया, एमडी और सीईओ बनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में किसे वर्ष 2022 का व्यास सम्मान मिला है। पूछ रहे हैं व्यास सम्मान किसको मिला है, किसका 2022 का। ऑप्शन ए है डॉक्टर राम रघुवंशी, डॉक्टर गोपाल खन्ना, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी या फिर आपके डॉक्टर महेश शर्मा को। तो इन चारों में से इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को मिला है। हाल ही में के बिरला फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2022 का जो व्यास सम्मान है के लिए मशहूर लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी के उपन्यास, कौन सा उपन्यास था इनका, पागल खाना को चुना गया है। वर्ष 2021 में असगर बजाहत को उनके नाटक महाबली, असगर बजाहत का नाटक कौन सा था, महाबली के लिए सम्मान दिया गया था, कब 21 में। ठीक है, चतुर्वेदी ने अपने लेखन की शुरुआत 70 के दशक से प्रसिद्ध पत्रिका धर्मयुग से की थी। किससे की थी, धर्मयुग से। तो आपको इसमें क्या याद रखना है, के बिरला फाउंडेशन द्वारा 2022 में व्यास सम्मान किसको मिला है, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। किसके लिए मिला है, इनका उपन्यास था पागल खाना। ठीक है, 21 में किसको मिला था, 21 में मिला था असगर बजाहत को, उनके कौन से नाटक के लिए, महाबली के लिए। चलिए, आपके आज के 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर करें। थैंक यू।